हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। सो आई होप यू डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखो, रिजल्ट अभी सीएस का अभी अभी आया है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स डिलेमा में थे कि वेदर उनका पास्ट में क्लियर होगा नहीं होगा, बट अब उनका क्लियर हो गया है, तो कोई बात ही नहीं, वो प्रोफेशनल के लिए प्रिपेयर करेंगे। बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्टूडेंट्स जो अपीयर होने वाले हैं दिसंबर 21 में, ठीक है। तो देखो, टाइम बहुत कम है, बट इतना भी कम नहीं है कि आप अच्छे से प्रिपेयर ना कर पाओ। अब लास्ट मोमेंट पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे आपकी जो रिवीजन है या जो आपकी स्ट्रैटेजी आप बनाने वाले हो उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही टिप्स या ट्रिक्स आप बोल सकते हो वो दूंगी जो आपको हेल्प करेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल 70% पे हो तो आपको वो 90% पे ले आएगा, और अगर आप 50% पे हो तो एटलीस्ट आप 70% पे आ जाओगे बिफोर एग्जाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट चीज़ है जो आपको करनी है इज़ टू सेग्रीगेट योर सब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑन योर बेसिस ऑन योर कमांड। So first of all, what you have to do is to segregate your subjects from the module which you are giving in December 21, ठीक है। You have to segregate your subjects on the basis of your preparation. Like for example, आप module 1 देने वाले हो, so in module 1 you have 4 papers, ठीक है। आपका JIGL, कंपनी लॉ, SBEC एंड टैक्स। अब इसमें आपका एक जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्लस हैविंग MCQ पैटर्न एंड नेगेटिव मार्किंग, जो कि आपका टैक्स लॉज में है, ठीक है। रिमेनिंग जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सारे लॉ सब्जेक्ट्स हैं। सो आपको ये सेग्रीगेट करना है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। हो सकता है आपका टैक्स बहुत अच्छा हो बट आपका लॉ इतना अच्छा ना हो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आपको जो इस सेग्रीगेट करते हुए जो चीज़ दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि जो आपका मॉड्यूल है उसमें जो SBEC और कंपनी लॉ है, ठीक है, SBEC एंड कंपनी लॉ है, कंसिडर दैट सब्जेक्ट एज वन बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द कंपनी लॉ, ठीक है। सो उसको ऐसे लेके मत चलना कि अगर आप देखोगे एनालाइज करोगे तो वो एक ही है। JIGL बिल्कुल अलग है, उसमें एक्ट्स अलग हैं, बट SBEC एंड कंपनी लॉ सेम कंपनीज एक्ट है। बस आप उसमें क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे हो कि एक में आप थियोरेटिकल पढ़ रहे हो कंपनीज एक्ट, और एक में आप SBEC मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है वाइल डूइंग रजिस्ट्रेशन और वाइल डूइंग वाइल कंप्लाइंग दी प्रोविजंस, प्रैक्टिकल चीज़ें या चैलेंजेस क्या आते हैं वो आपको वो आउटलुक बताता है SBEC, ठीक है। अब आपका इस टाइम तक ये सॉर्टेड हो गया कि कौन से आपके प्रिपरेशन अच्छी है और कौन सी नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जिन बच्चों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वीक है, दैट इज़ टैक्स लॉज। देखो, टैक्स लॉज के लिए सबसे पहली चीज़, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, बट प्लीज़ डोंट स्किप थ्योरी स्किप नहीं करनी है। आपके MCQ हैं उसमें कम से कम नहीं तो 40%, मिनिमम 40% आपकी जो थ्योरी पार्ट में से ही आपका पेपर बनता है, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप थ्योरी पढ़ो, और थ्योरी पढ़ने से आपको एक एडेड एडवांटेज क्या मिलेगा कि वाइल डूइंग प्रैक्टिकल यू हैव द बेस, ठीक है। जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा प्रैक्टिकल समझना मतलब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि टैक्स किस चीज़ के लिए लग रहा है, क्या चीज़ उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या एक्सक्लूड होनी चाहिए, आप उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, ओके। सो टैक्स लॉज में तो देखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रैक्टिस कम है, बट साथ में उसको एक टाइम अलॉट करना है। लाइक 50-50 है। अब उसमें से भी ये सेग्रीगेट करो कि आपका डायरेक्ट टैक्स अच्छा है कि इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा है, ठीक है। और स्टिल इफ़ यू हैविंग कन्फ्यूजन, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा मत करना कि ऑल टुगेदर आप टैक्स को छोड़ दो, ठीक है। टैक्स में अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो अनअकैडमी पे जो बैच है वो ऑनगोइंग है, आप वहाँ से टैक्स लॉज के लिए 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें कि आपको चारों सब्जेक्ट मिलेंगे। बट ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हो, ठीक है। सो सब्सक्रिप्शन डिटेल्स मैं एंड में दे दूँगी कि CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 में जो आपकी हैं सारी रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, देखो, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको टैक्स में समझ में नहीं आ रहा है, गो एंड वॉच दैट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका अटेम्प्ट बचेगा, क्योंकि टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि देखो ईजिली वो ग्रैब नहीं कर सकता बच्चा,
ठीक है। और सबका अपना अपना फोटे भी होता है, तो उस पर तो कोई कह ही नहीं सकते। अब जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं उसमें से 70% या 50-50% ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का प्रैक्टिकल भी अच्छा हो और नॉन प्रैक्टिकल भी अच्छा हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे प्रिसीव करते हो, कैसे आप किस अप्रोच से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डील करते हो, ठीक है। सो ये तो रही सेग्रीगेशन की बात। सेकेंड चीज़, अब आपको ये एनालाइज जब आपने कर लिया कि आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से क्या है, तो आपको टाइम अलॉट करना है, ठीक है। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है और हम्बल रिक्वेस्ट है, और मेरी ओपिनियन में प्लीज़ डोंट फोकस ऑन द नंबर ऑफ आवर्स, इंस्टेड फोकस ऑन द टारगेट्स। आप टारगेट कौन सा, मतलब जो आपका डेली टारगेट है उसको आपको अचीव करना है। अब उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने में, टारगेट मतलब जो भी आपने टॉपिक्स सोचे हैं कि मुझे आज इस पर्टिकुलर दिन में ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 टारगेट्स फ्रॉम कंपनी लॉ, 2 टारगेट्स फ्रॉम टैक्स लॉज, ऐसे करना है आपको। तो वो डिपेंड करता है ना, आप बैठ के, आपका हो सकता है आधे घंटे में बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, हो सकता है आपको वो 2.5 ईयर्स लगे, वो सॉरी 2.5 आवर्स लगें, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए प्लीज़ डू फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर टारगेट्स रादर देन कंप्लीटिंग आवर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका इतना सॉर्ट हो जाएगा, अब बात करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ये आते हैं कि मैम सुबह पढ़ना, सब कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं, सब कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ो, बहुत अच्छा रहता है, रात को नहीं पढ़ना चाहिए। बट यार देखो, ये सब चीज़ें ना इंडिविजुअली डिपेंड करता है, आपका बॉडी क्लॉक क्या है। अगर मैं आपको ज़बरदस्ती बोलूँ कि नहीं 5 बजे उठ के पढ़ो, और आप 2 घंटे तक स्ट्रगल ही करते रहो नींद से, और आप कुछ भी नहीं समझ पाओ, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। सो बॉडी क्लॉक जो भी आपकी है उसके हिसाब से चलो, और माइंड पे कोई भी बर्डन नहीं रखना है, ठीक है। डेली सुबह उठ के जो भी आपका टाइम है, टारगेट जो है आपके सामने, बस आपको उसको अचीव करने का इतना टारगेट रखना है, ये मिशन रखना है कि आपको आज ये टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो जो सुबह रात का चीज़ें हैं वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जो सुबह उठ के पढ़ेगा वो पास हो जाएगा और जो रात को पढ़ेगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ दिमाग से निकाल देना। फोर्थ थिंग कि प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे। देखो एक क्या होता है, एक नॉर्मली फिनोमेना होता है कि जैसे आप 6 मंथ्स तक प्रिपेयर कर रहे हो घर में बैठ के, और सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, रिवाइज करते जा रहे हो। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इज़ टू राइट एंड प्रैक्टिस, वो आपकी रह जाती है, और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके एग्ज़ाम में पड़ता है। बिकॉज़ वहाँ पर आपको लिख कर जो अपना आंसर है वो प्रेजेंट करना है, और इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि आपका वो एग्जामिनर पे अच्छा पॉइंट, अच्छे इम्प्रेशन पड़े और आपके मार्क्स आएँ। क्योंकि देखो आपको भी पता है इतने सारे पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स चेक करने के लिए, और वहाँ पे प्रेजेंटेशन से मेरा ये मतलब नहीं है कि पूरा लाइन वाइन खींचो या कुछ है, बट टू द पॉइंट लिखना सीखो, ठीक है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है टू द पॉइंट लिखो, वो टाइम भी सेव करेगा और क्लैरिटी भी रहेगा एग्जामिनर को चेक करते हुए, ठीक है। सो एटलीस्ट ट्राई एटलीस्ट सॉल्विंग 2 पेपर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट बिफोर योर एग्ज़ाम, ठीक है। अब लास्ट में जो मेन चीज़ है, प्लीज़ एक तो स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। देखो पढ़ते पढ़ते एक बहुत ही कॉमन चीज़ रहती है दिमाग में, वो ये रहती है कि जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में रहेगा अरे लॉ छूट रहा है, ठीक है। लॉ पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा अरे टेक्स्ट छूट रहा है। तो वो सिर्फ ओवरकम तभी हो सकता है जब एक पर्टिकुलर टारगेट आप रखोगे, ठीक है। एक दिन में आपको ये कंप्लीट करना है, दैट्स इट, ख़त्म बात, ठीक है। तो आप वो लेट नाइट पढ़ो, सुबह पढ़ो, आपके दिमाग में इतनी क्लैरिटी रहनी चाहिए। साथ साथ में ब्रेक्स भी लेना, ऐसा नहीं है कि सुबह बैठे हैं रात को ही उठेंगे, नहीं, माइंड को रेस्ट करने के लिए टाइम देना है। 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट बीच में दो, ताकि आपको रिलैक्स फील हो और आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए दूसरी चीज़ को ग्रैब करने के लिए, ठीक है, दूसरी चीज़ के लिए पढ़ने के लिए। और टेस्ट तो मैंने आपको वैसे ही बताया है कि यूट्यूब पे टेस्ट हैं, अनअकैडमी पे मैं टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, ठीक है। सो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको जैसा लगे आप साथ में लाइव देखो या फिर रिकॉर्डेड देखो, बट प्लीज़ देखो, ठीक है, रिवाइज करो जितना कर सकते हो स्टिल। अगर सो एट द एंड आई होप कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर है ऐसा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि भाई मैंने
कंपनी लॉ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। स्ट्रैटेजीज़ मैंने बहुत सारी कंप्लीट करी हैं, SBEC की, कंपनी लॉ की, ठीक है, और आपके सेकंड ग्रुप में जो सिक्योरिटीज़ वाला पेपर है उसकी, प्लस मैंने मास्टर क्लास अपलोड कर रखी हैं। तो जो भी आपको लगता है कि आपको नीड है, प्लीज़ डू वॉच एंड डू शेयर दैट वीडियो, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स को या जितने भी ये CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प हो, ठीक है। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं, प्लीज़ डू कमेंट, और यू कैन रीच मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल YDM, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, डोंट पैनिक, सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है।